सोचिए, अगर आपके पास ऐसी शक्ति हो जो बिना जोर डाले, बिना बहस किए, सिर्फ आपकी बातों और आपके व्यवहार से लोगों के दिल जीत लें। क्या हो अगर लोग खुद ब खुद आपकी मदद करना चाहें, आपके विचारों को अपनाएं और आपके साथ काम करने के लिए उत्साहित हो जाएं? यही है इन्फ्लुएंस की असली ताकत। और अगर आपने इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया, तो जिंदगी के हर मोड़ पर आप दूसरों से 2 कदम आगे रहेंगे। चाहे आप बिजनेस चला रहे हों, नौकरी कर रहे हों, कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हों, या सिर्फ अपनी निजी जिंदगी में बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हों। द आर्ट ऑफ परसुएजन एक मास्टर स्किल है, यानी जीवन की सबसे जरूरी कलाओं में से एक। अक्सर लोग परसुएजन शब्द सुनते ही सोचते हैं कि इसका मतलब है किसी को जबरदस्ती मनवाना या चालाकी से किसी से अपना काम निकलवाना। लेकिन बॉब बर्ग हमें सिखाते हैं कि असली प्रभाव कभी धोखे या चालाकी से नहीं आता। सच्चा प्रभाव तब पैदा होता है जब आप ईमानदारी से, दिल से और दूसरों की भलाई को ध्यान में रखकर संवाद करते हैं। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि लोगों को कैसे हराया जाए, बल्कि ये सिखाती है कि लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए, उन्हें कैसे समझा जाए और ऐसा माहौल कैसे बनाया जाए जहां सब जीतें। आज की दुनिया में हर कोई बोलने में व्यस्त है, लेकिन सुनने वाला बहुत कम है। ऐसे समय में जो इंसान दिल से सुनना जानता है, समझना जानता है और फिर अपने शब्दों से लोगों का नजरिया बदल देता है, वही इंसान सबसे ज्यादा कीमती बन जाता है। बॉब बर्ग कहते हैं, प्रभावशाली बनना कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक सीखी जाने वाली कला है। और आज के दौर में ये कला पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो चुकी है, क्योंकि आज वही इंसान आगे बढ़ता है जो लोगों से सही तरीके से जुड़ना जानता है। ये किताब सिर्फ आपके बोलने का तरीका नहीं बदलेगी, बल्कि आपके सोचने और तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस किताब में हम बॉब बर्ग के सिद्धांतों को सरल भाषा, प्रेरणादायक उदाहरणों और आसान समझ के साथ जानेंगे, ताकि आप इस कला को सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में उतार सकें। क्योंकि जब आप प्रभाव डालना सीख जाते हैं, तो आप सिर्फ बातें नहीं बदलते, आप जिंदगियां बदल देते हैं। पॉज। म्यूजिक स्लाइटली राइजेस। चैप्टर 1, द गोल्डन रूल ऑफ इन्फ्लुएंस। आज की दुनिया में चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आपके पास कितनी भी डिग्रियां हों या आपने कितने भी बड़े पद हासिल किए हों, अगर लोग आपको पसंद नहीं करते तो वे आपके साथ काम नहीं करना चाहेंगे। और अगर उन्हें आप पर भरोसा नहीं है तो वे आपकी बातों पर ध्यान भी नहीं देंगे, चाहे आपकी बातें कितनी ही सही क्यों ना हो। बॉब बर्ग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है। लोग व्यापार भी, रिश्ते भी और भरोसा भी उन्हीं लोगों के साथ करते हैं जिन्हें वे जानते हैं, पसंद करते हैं और जिन पर उन्हें विश्वास होता है। ये नियम सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही गहरा है। इसी में छुपा है वो राज जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रभावशाली बनने के लिए हमें बड़ी बड़ी बातें करनी होंगी या अपनी ताकत, पद और ज्ञान का दिखावा करना होगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। सादगी, विनम्रता और दूसरों की सच्ची परवाह आपको कहीं ज्यादा प्रभावशाली बनाती है। जब कोई इंसान महसूस करता है कि आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं और उसे समझने की कोशिश कर रही हैं, तो एक ऐसा भरोसा। और ये ऐसी दौलत है जो हर अच्छे काम, हर सच्चे शब्द और हर सहानुभूति भरे व्यवहार के साथ बढ़ती जाती है। इसे रोज निवेश कीजिए, छोटे छोटे कामों में, लेकिन लगातार। एक दिन यही भरोसा आपको वहां पहुंचा देगा जहां सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि चरित्र पहुंचाता है। तो अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या लोग मुझे सच में पसंद करते हैं? क्या वे मुझ पर भरोसा करते हैं? और अगर नहीं, तो मैं आज से क्या बदल सकता हूं? क्योंकि जब आप पसंद किए जाते हैं, तभी आपको सुना जाता है, और जब आपको सुना जाता है, तभी आप सच में असर डालते हैं। चैप्टर 2, द पर्सुएसिव माइंडसेट। जब हम इन्फ्लुएंस शब्द सुनते हैं, तो अक्सर हमारे दिमाग में एक ऐसी तस्वीर बनती है जहां कोई ताकतवर इंसान दूसरों पर अपनी बात थोप रहा होता है। लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी गलती है। अगर आप सच में असरदार बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। बॉब बर्ग कहते हैं, सच्चा प्रभाव लेने से नहीं, देने की मानसिकता से आता है। यानी मुझे क्या मिलेगा से निकलकर मैं क्या योगदान दे सकता हूं तक पहुंचना होगा। जब आप किसी को प्रभावित करना चाहें, तो खुद से ये मत पूछिए, मुझे इससे फायदा क्या होगा, बल्कि पूछिए, मैं इस इंसान की जिंदगी बेहतर कैसे बना सकता हूं। यही है एक असली परसुएसिव माइंडसेट। इसमें कोई चालाकी नहीं, कोई खेल नहीं, सिर्फ सच्चाई, सेवा और समझदारी है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रभाव डालने का मतलब है दूसरों पर नियंत्रण पाना।
लेकिन बॉब बर्ग एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। इन्फ्लुएंस मीन्स सर्विस। जब आप बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तब आप सबसे गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। जब सामने वाले को ये महसूस होता है कि आप सच में उसका भला चाहते हैं, तो वो आपकी बात सिर्फ सुनता नहीं, उसे महसूस भी करता है। और यहीं से शुरू होता है असली परिवर्तन। सोचिए, अगर हर रिश्ता, हर मीटिंग, हर बातचीत आप इस नजरिए से करें कि मैं इस इंसान के लिए क्या बेहतर कर सकता हूं, तो आपकी बातों में अपने आप ताकत आ जाएगी। आप ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसे लोग सिर्फ पसंद नहीं करेंगे, बल्कि याद भी रखेंगे। इस दुनिया में ताकत को अक्सर अहंकार से जोड़ दिया जाता है, लेकिन असली ताकत उस इंसान के पास होती है जिसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे सिर्फ देना आता है, समय, ध्यान और सच्ची सलाह। परसुएडर माइंडसेट में पावर का मतलब है मैं जितना ज्यादा दे सकता हूं, उतना बड़ा बन सकता हूं। अहंकार कहता है मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। सेवा कहती है मैं सुनने के लिए तैयार हूं। अहंकार चाहता है लोग मेरी बात माने। चैप्टर 3। लिसन लाइक योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट, बिकॉज इट डज। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, सोशल मीडिया पर, मीटिंग्स में, रिश्तों में, हर जगह। लेकिन सुन कौन रहा है? बहुत कम लोग। और यहीं पैदा होता है फर्क एक सामान्य इंसान और एक प्रभावशाली इंसान के बीच। बॉब बर्ग कहते हैं, अगर आप सच में लोगों का भरोसा जीतना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें, आपकी इज्जत करें और आपकी बातों को महत्व दें, तो आपको सुनना सीखना होगा। सिर्फ कानों से नहीं, दिल और दिमाग दोनों से। अक्सर लोग बातचीत में चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि वे सामने वाले को सुन नहीं रहे होते। वे बस अपनी अगली लाइन सोच रहे होते हैं, यानी वे सुनने का अभिनय कर रहे होते हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय सुनना एक बिल्कुल अलग कला है। इसमें आप बिना जजमेंट के पूरे ध्यान से सामने वाले की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए। और जब कोई इंसान खुद को सच में सुना हुआ महसूस करता है, तब वो आपके लिए अपना दिल खोल देता है। हर इंसान के अंदर एक गहरी चाह होती है, काश कोई मुझे समझे। और जब आप किसी को ये एहसास दिला देते हैं कि उसकी बात आपने दिल से सुनी है, तब वो अपनी मन की गहराइयों से आपको जगह देता है। चाहे वो दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग सबसे ज्यादा बोलते नहीं हैं। वे सवाल पूछते हैं और फिर धैर्य से सुनते हैं। सही सवाल लोगों के दिल खोल देते हैं। जैसे, आप क्या सोचते हैं? इससे आपको कैसा महसूस हुआ? अगर आप कुछ बदल सकते तो क्या बदलते? और इसके बाद सबसे ताकतवर हथियार आता है, खामोशी। क्योंकि जब आप चुप हो जाते हैं, तब सामने वाला सच में बोलना शुरू करता है। और वहीं से आपको वे जवाब मिलते हैं जो सामान्य बातचीत में कभी नहीं मिलते। भरोसा जीतने के लिए 3 सुनने की शक्तिशाली आदतें अपनाइए। पहली, आई कांटेक्ट बनाए रखिए। आपकी आंखें ये कहती हैं, मैं तुम्हें महत्व दे रहा हूं। दूसरी, बीच में मत टोकिए, रुकिए, धैर्य रखिए और सामने वाले को पूरी बात कहने दीजिए। तीसरी, उनकी बात को दोहराइए। जैसे, तो आप कहना चाह रहे हैं कि। इससे सामने वाले को महसूस होता है कि आप सच में उसे समझ रहे हैं। और यही छोटी-छोटी बातें बड़े-बड़े रिश्ते बना देती हैं। याद रखिए, आपका असली प्रभाव आपकी आवाज में नहीं, बल्कि आपकी खामोशी में छिपा होता है। जब आप सच में सुनते हैं, तो सामने वाला सिर्फ आपकी बात नहीं मानता, वो आपकी सोच से जुड़ जाता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, अपने फोन को एक तरफ रख दीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और पूरे दिल से सिर्फ सुनिए। क्योंकि यही वो कला है जो आपको भीड़ से अलग बनाएगी। अब खुद से पूछिए, क्या मैं सच में सुनता हूं या सिर्फ जवाब देने की तैयारी करता हूं? क्या मेरी खामोशी सामने वाले को बोलने की जगह देती है? क्या लोग मुझसे बात करके हल्का महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो आप बिना बोले भी प्रभाव पैदा कर रहे हैं। और अगर नहीं, तो आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि जो सुनना सीख गया, वो जिंदगी जीत गया। चैप्टर 4, स्पीक देयर लैंग्वेज, नॉट योर्स। क्या आपने कभी देखा है, कुछ लोग बहुत साधारण बातें करते हैं, फिर भी लोग उनकी बात तुरंत मान लेते हैं। और कुछ लोग घंटों समझाते रहते हैं, लेकिन कोई उन्हें सुनना भी नहीं चाहता। फर्क कहाँ है? फर्क है भाषा में, अंदाज में, और इस बात में कि आप किसकी दुनिया से बात कर रहे हैं, अपनी या सामने वाले की। बॉब बर्ग कहते हैं, अगर आप सच में किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, तो आपको अपनी भाषा नहीं, उनकी भाषा बोलनी होगी। हर इंसान की अपनी दुनिया होती है, अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपने सपने और अपनी परेशानियां। अगर आप सिर्फ अपनी सोच, अपनी जरूरत और अपने फायदे की बात करेंगे, तो सामने वाला अपने मन में दीवार खड़ी कर लेगा। लेकिन जैसे ही आप उसकी जरूरत, उसकी भावनाएं और उसकी सोच समझकर बात करेंगे, वो दीवार टूटने लगेगी। और यहीं से शुरू होती है असली परसुएशन। खुद से पूछिए, क्या मेरी बात सामने वाले की जिंदगी में कोई मूल्य जोड़ रही है? क्या वो मेरी बातों में खुद को देख पा रहा है? अगर आप किसी इंसान को यह महसूस करा दें कि आप उसे समझते हैं, तो वो सिर्फ आपकी बात नहीं सुनेगा, बल्कि उसे अपनाने लगेगा। कुछ लोग भावनाओं से सोचते हैं, कुछ लोग तर्क और डेटा से, कुछ लोग शांत होते हैं और कुछ तेज ऊर्जा वाले। अगर आप हर किसी से एक ही तरीके से बात करेंगे, तो आधे लोग शुरुआत में ही डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए ये कला सीखिए। जो व्यक्ति तेज और सीधा है, उससे पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए। जो भावुक है, उससे इंसानियत और भावना की भाषा बोलिए। जो लॉजिकल है, उसे फैक्ट्स और क्लैरिटी दीजिए।
जैसे जैसे आप लोगों की भाषा समझने लगेंगे वैसे वैसे आप उनके दिलों के करीब पहुंचने लगेंगे। अब बात आती है सबसे शक्तिशाली तकनीक की, फ्रेमिंग। यानी आप अपनी बात को किस नजरिए से पेश करते हैं। अगर सामने वाले को आपकी बात में अपना फायदा दिखाई देता है तो वो तुरंत ध्यान देने लगता है। उदाहरण के लिए, ये मत कहिए मैं चाहता हूं कि आप ये काम करें, बल्कि कहिए अगर आप ये करेंगे तो आपको इसका सीधा फायदा मिलेगा। या फिर ये मत कहिए मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, बल्कि कहिए ये आपकी जिंदगी को आसान बना सकता है। यही फर्क है बेचने और जोड़ने में। याद रखिए, नेता वो नहीं होता जो सबसे तेज बोलता है, नेता वो होता है जिसे सबसे ज्यादा समझा जाता है, और समझा वही जाता है जो सामने वाले की दुनिया से बात करता है। आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि लोग आपके शब्द दोहराएं, बल्कि ये होना चाहिए कि वे आपकी सोच अपनाएं। क्योंकि जब आप किसी की भाषा बोलते हैं तो आप सिर्फ संवाद नहीं कर रहे होते, आप दिलों को जोड़ रहे होते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या मैं हर किसी से एक ही अंदाज में बात करता हूँ? क्या मैं सामने वाले की जरूरत समझता हूँ या सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आज से बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि जो लोगों की भाषा समझ जाता है वो बिना जोर लगाए हर दिल में जगह बना लेता है। चैप्टर 5, द लॉ ऑफ वैल्यू एंड द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। इस दुनिया में आपकी असली कीमत क्या है? क्या वो आपके नाम से तय होती है, आपके पैसे से, आपकी फॉलोइंग से? नहीं। बॉब बर्ग कहते हैं आपका असली मूल्य इस बात से तय होता है कि आप दूसरों की जिंदगी में कितना फर्क ला रहे हैं। और यही दो सिद्धांत, द लॉ ऑफ वैल्यू और द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस, इस पूरी किताब की आत्मा है। ये सिर्फ बिजनेस के नियम नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया है। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन उनकी हर बात भारी लगती है। कुछ कंपनियां सबसे सस्ती नहीं होती, फिर भी लोग उन्हीं को चुनते हैं। कुछ रिश्ते इतने अनमोल होते हैं कि इंसान उन्हें खोने से डरता है। क्यों? क्योंकि उनमें वैल्यू होती है। बॉब बर्ग कहते हैं आपकी असली कमाई इस बात से तय होती है कि आप कितना वैल्यू क्रिएट करते हैं, सिर्फ इस बात से नहीं कि आपने क्या बेचा। आज हर इंसान कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। ग्राहक वैल्यू ढूंढ रहा है, दोस्त सिंसेरिटी ढूंढ रहा है, रिश्ते भरोसा ढूंढ रही हैं, और दुनिया ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो सच में कुछ बेहतर दे सकें। लोग सिर्फ चीजें नहीं खरीदते, वे एहसास खरीदते हैं। वे ये महसूस करना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा जुड़ रहा है। और यहीं से शुरू होता है असली परसुएशन, जब आप लोगों को उनकी उम्मीद से ज्यादा देते हैं। अगर कोई सलाह मांगे तो सिर्फ जवाब मत दीजिए, अपना ध्यान भी दीजिए। अगर कोई आपकी सर्विस ले तो सिर्फ काम मत कीजिए, केयर भी दीजिए। अगर कोई दोस्ती निभा रहा है तो उसे सिर्फ शब्द नहीं, भरोसा दीजिए। अब आते हैं द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस पर। आज की दुनिया में हर कोई खुद को आगे रखना चाहता है। मैं, मुझे, मेरा, दुनिया इन्हीं शब्दों से भरी हुई है। लेकिन जो लोग सच में असर छोड़ते हैं उनका फोकस हमेशा होता है आप, हम और साथ। बॉब बर्ग कहते हैं आप जितना ज्यादा दूसरों की मदद करेंगे उतना ज्यादा लोग आपको फॉलो करेंगे। इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं कि आपके पास लाखों फॉलोअर्स हों। इन्फ्लुएंस का असली मतलब है आपकी मौजूदगी किसी की सोच, भावनाओं और फैसलों को सकारात्मक रूप से छू जाए। और ये तभी संभव है जब आप सामने वाले को पहले रखते हैं। किसी की बात बिना जज किए सुनना इन्फ्लुएंस है। बिना स्वार्थ मदद करना इन्फ्लुएंस है। किसी को उसकी वैल्यू महसूस कराना इन्फ्लुएंस है। आप जितना ज्यादा दूसरों की तरक्की में योगदान देंगे, आपकी पहचान उतनी ही गहरी होती जाएगी, बिना शोर के, बिना दिखावे के। जब आपका फोकस बदलता है मैं क्या हासिल करूं से मैं क्या दे सकता हूं, तभी आप असली वैल्यू क्रिएट करते हैं। और जब आप दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं तो आपका इन्फ्लुएंस अपने आप बढ़ने लगता है। रिमेंबर दिस, इन्फ्लुएंस इज नॉट व्हाट यू से, इट्स व्हाट पीपल फील आफ्टर यू आर डन स्पीकिंग। और वो फीलिंग तभी पैदा होती है जब आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, दिल से वैल्यू दी हो। अब खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ अपनी दाम बढ़ा रहा हूं या सच में लोगों की जिंदगी में वैल्यू जोड़ रहा हूं? क्या मेरा इन्फ्लुएंस लोगों को ऊपर उठा रहा है? क्या मैं दूसरों की ग्रोथ को अपनी प्रायोरिटी बना पा रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपका असली मूल्य वहीं से शुरू होता है जहां आपकी सोच खुद से हटकर दूसरों की तरफ जाने लगती है। चैप्टर 6, हाउ टू हैंडल रेजिस्टेंस विदाउट पुशिंग। हर इंसान आपकी बात से सहमत नहीं होगा, और यही जिंदगी की सच्चाई है। कभी ग्राहक सवाल करेगा, कभी दोस्त असहमत होगा, कभी रिश्तों में टकराव आएगा। लेकिन उस समय आपका रिएक्शन तय करेगा कि आप एक लीडर बनेंगे या सिर्फ बहस करने वाले इंसान। बॉब बर्ग कहते हैं रेजिस्टेंस से लड़ना नहीं है, उसे समझना है। क्योंकि जब आप लोगों को हराने की कोशिश करते हैं तो आप अपना इन्फ्लुएंस खो देते हैं, लेकिन जब आप उनकी आपत्ति को समझने की कोशिश करते हैं तब आप उनके करीब आने लगते हैं। और यही एक सच्चे लीडर की पहचान है। अक्सर जब कोई ना कहता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है इसे कैसे मनाऊं। लेकिन बॉब बर्ग कहते हैं पहले समझो फिर मोड़ो। हर विरोध के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कभी डर, कभी पुराना अनुभव, कभी गलतफहमी, और कई बार सिर्फ ये एहसास कि उसे सुना नहीं गया। जब आप किसी की आपत्ति को दबाने के बजाय उसे समझते हैं तो एक बदलाव शुरू होता है, विरोध कम होने लगता है और भरोसा बढ़ने लगता है। तो अगली बार जब कोई आपकी बात से असहमत हो, बहस मत कीजिए, सवाल पूछिए, आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं, आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है। फिर शांत होकर सुनिए और जवाब दीजिए उनके नजरिए से। विरोध के समय सबसे बड़ी परीक्षा आपकी मानसिक स्थिति की होती है। लोग तब प्रभावित होते हैं जब आप उत्तेजित नहीं होते, गुस्से में नहीं बहते, बल्कि शांत रहकर जवाब देते हैं। शांत रहना कमजोरी नहीं है, ये दिखाता है कि आपको खुद पर नियंत्रण है। और याद रखिए, जिसे खुद पर नियंत्रण नहीं वो दूसरों को कभी प्रभावित नहीं कर सकता। अक्सर हम बातचीत को लड़ाई बना देते हैं, मैं सही हूं तुम गलत हो। लेकिन जो लोग सच में प्रभावशाली होते हैं उन्हें हर बार जीतने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उनका लक्ष्य होता है समझ बनाना, रिश्ता बचाना और समाधान निकालना। जब आप जीतने से ज्यादा कनेक्ट करने पर ध्यान देते हैं तो सामने वाला अपने आप आपकी तरफ झुकने लगता है। याद रखिए, जितना कम जोर लगाएंगे उतना ज्यादा असर होगा, क्योंकि असली इन्फ्लुएंस दबाव से नहीं समझदारी से पैदा होता है। अब खुद से पूछिए, क्या मैं हर डिसएग्रीमेंट को लड़ाई बना देता हूं? क्या मैं विरोध को दुश्मनी समझता हूं? क्या मैं प्रेशर के बीच भी शांत और प्रभावशाली रह सकता हूं? अगर नहीं तो आज से नया नजरिया अपनाइए, क्योंकि असहमति को संभालने का तरीका ही तय करता है कि आप सिर्फ एक सेलर हैं या एक सच्चे लीडर।
चैप्टर 7 द पावर ऑफ सटलिटी स्मॉल मूव्स बिग शिफ्ट्स। हम अक्सर सोचते हैं कि जो सबसे तेज बोलेगा, जो सबसे ज्यादा दिखाई देगा, वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा। लेकिन बॉब बर्ग का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं असली प्रभाव शोर से नहीं आता, वो आता है शांत आत्मविश्वास से, संजीदगी से और उन छोटी छोटी बातों से जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यही है सटलिटी की ताकत। कभी आपने महसूस किया है कुछ लोग ज्यादा बोलते नहीं, फिर भी उनकी मौजूदगी कमरे का माहौल बदल देती है। उनकी मुस्कान, उनकी आंखें, उनका बैठने का तरीका, उनकी खामोशी तक बहुत कुछ कह जाती है बिना बोले। और यही सच्चे इन्फ्लुएंस की पहचान है, क्योंकि लोग सिर्फ आपकी बातों से प्रभावित नहीं होते, वे आपके एहसास से प्रभावित होते हैं। आप उन्हें कैसा महसूस करवाते हैं, यही सबसे ज्यादा याद रहता है। छोटे छोटे जेस्चर्स, माइक्रो बिहेवियर्स, यानी आपके सूक्ष्म व्यवहार, यही आपकी छवि बनाते हैं। जैसे क्या आप सामने वाले की आंखों में देखकर बात करते हैं, क्या आप बात करते समय फोन एक तरफ रख देते हैं, क्या आपकी मुस्कान सच्ची है, क्या आप मैं से ज्यादा आप पर ध्यान देते हैं। याद रखिए, लोग आपकी बातों से कम आपके व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज का टोन और यहां तक कि आपकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही होती है और कई बार शब्दों से ज्यादा असर छोड़ती है। द म्यूजिक स्लाइटली डीपन्स। सटल इन्फ्लुएंस के 3 सबसे शक्तिशाली हथियार। पहला, बॉडी लैंग्वेज। आपके शब्द बोलने से पहले आपकी बॉडी बोलना शुरू कर देती है। क्या आप खुलेपन के साथ बैठे हैं या खुद में सिमटे हुए? क्या आप सामने देख रहे हैं या बार बार मोबाइल में झांक रहे हैं? क्या आपके हाथ खुले हैं या डिफेंसिव पोजीशन में बंधे हुए? हर पोस्चर, हर मूवमेंट ये बता रही होती है कि आप सामने वाले को कितना सम्मान दे रहे हैं। दूसरा, टोन ऑफ वॉइस। आप क्या कहते हैं उससे भी ज्यादा जरूरी होता है आप कैसे कहते हैं। क्या आपकी आवाज में सिंसियरिटी है, क्या उसमें वार्मथ है, क्या उसमें अपनापन महसूस होता है? क्योंकि सामने वाला आपके शब्दों से पहले आपकी एनर्जी महसूस करता है। तीसरा, टाइमिंग। कई बार सही बात भी गलत समय पर कही जाए तो उसका असर खत्म हो जाता है, लेकिन वही बात अगर सही समय पर कही जाए तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिल की बात पढ़ ली हो। टाइमिंग का मतलब है ये समझना कि कब बोलना है और कब सिर्फ चुप रहकर साथ देना है। सटलिटी का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है आप बिना दबाव बनाए असर डालना जानते हैं। आप सामने वाले को गाइड करते हैं, पुश नहीं करते। आप समझाते हैं, थोपते नहीं। आप जोड़ते हैं, कंट्रोल नहीं करते। और यही जेंटल परसुएजन का जादू है। जब सामने वाले को ये महसूस हो कि फैसला उसी का है और आपने सिर्फ उसे रास्ता दिखाया है। बॉब बर्ग बार बार कहते हैं, बी द गाइड नॉट द पुशर। आपको हर बार लोगों को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सच्चा, सहज और ग्राउंडेड रहने की जरूरत है। क्योंकि जो लोग सरल होते हैं वे भीड़ के शोर में खोते नहीं, वे शांति से, गहराई से और सच्चाई से असर छोड़ते हैं। आप खुद से पूछिए, क्या मेरी प्रेजेंस लोगों में भरोसा पैदा करती है? क्या मेरी खामोशी भी कुछ कहती है? क्या मैं बिना जोर लगाए समझाने की कला सीख रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो सटलिटी की ताकत को अपनाइए, क्योंकि आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं अगर आप सही समय पर सच्ची बात कह रहे हैं। चैप्टर 8 इन्फ्लुएंस एज अ डेली हैबिट नॉट अ वन टाइम टैक्टिक। बहुत से लोग पर्सुएजन को एक स्किल मानते हैं जिसे सिर्फ किसी मीटिंग, सेल्स कॉल या इंटरव्यू में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बॉब बर्ग हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं। इन्फ्लुएंस कोई वन टाइम ट्रिक नहीं है, ये एक आदत है। एक ऐसी आदत जिसे आपको हर दिन जीना पड़ता है। जिस तरह आप रोज सुबह उठते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं, उसी तरह अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को समझना, भरोसा बनाना और जेंटली इन्फ्लुएंस करना सीख जाएं तो आपको कभी किसी फेक टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि सच्चा इन्फ्लुएंस तभी टिकता है जब वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए। किसी के दिल में जगह बनाने के लिए कोई बड़ा भाषण नहीं चाहिए, जरूरत होती है छोटी छोटी कंसिस्टेंट आदतों की, जैसे समय पर जवाब देना, लोगों की बात ध्यान से सुनना, छोटी बातों को याद रखना और जेन्युइनली केयर करना। इनमें कोई दिखावा नहीं होता, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। ट्रस्ट बनाने का सबसे मजबूत तरीका है कंसिस्टेंसी, यानी हर बार वैसा ही व्यवहार करना जैसा एक भरोसेमंद इंसान करता है। याद रखिए, आप जो रोज करते हैं धीरे धीरे वही बन जाते हैं। तो अगर आप रोज इन्फ्लुएंस बिल्ड करने वाली आदतें अपनाएंगे तो एक दिन आपकी पर्सनैलिटी ही मैग्नेटिक बन जाएगी। यहाँ कुछ पावरफुल डेली हैबिट्स हैं जो आपकी इन्फ्लुएंस को मजबूत बना सकती हैं। पहली आदत, हर सुबह खुद से पूछिए, आज मैं किसकी मदद कर सकता हूँ? जब आप दिन की शुरुआत दूसरों के भले के इरादे से करते हैं तो आपकी एनर्जी बदल जाती है। दूसरी आदत, हर दिन कम से कम एक बातचीत में सिर्फ सुनने की प्रैक्टिस कीजिए, बिना टोके, बिना जल्दी जवाब दिए। ये छोटी सी आदत आपको लोगों के लिए भरोसेमंद बना देगी। तीसरी आदत, अपनी बात सामने वाले की लैंग्वेज में रखिए। हर दिन सोचिए, क्या मेरी बात सामने वाले के नजरिए से समझ आ रही है? ये हैबिट आपकी कम्युनिकेशन में वार्मथ भर देगी। चौथी आदत, ऐसा माहौल बनाइए जहां लोग आपके साथ हल्का, समझा हुआ और इंस्पायर्ड महसूस करें। क्योंकि इन्फ्लुएंस सिर्फ ये नहीं कि आपने क्या कहा, इन्फ्लुएंस ये है कि आपकी मौजूदगी ने लोगों को कैसा महसूस करवाया। सच्चा परसुएजन तब शुरू होता है जब आप इसे कोई टूल नहीं बल्कि अपनी नेचर बना लेते हैं। फिर आपको स्क्रिप्ट्स याद नहीं रखनी पड़ती, ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। आप जैसे होते हैं वैसा ही आपका इन्फ्लुएंस बन जाता है। और जब प्रभावशाली व्यवहार आपकी रग रग में बस जाता है तो आपकी मौजूदगी ही लोगों को इंस्पायर करने लगती है। बॉब बर्ग का यही संदेश है, इन्फ्लुएंस पैदा नहीं होता, उसे रोज जिया जाता है। हर दिन, हर बातचीत, हर रिश्ते में आपके पास एक चॉइस होती है। क्या आप सिर्फ अपनी बात कहेंगे या किसी की जिंदगी में एक पॉजिटिव फर्क बनेंगे? और सबसे खूबसूरत बात यह है, हर दिन एक नई शुरुआत है। आप खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी इन्फ्लुएंस को किस्मत पर छोड़ रहा हूं? क्या मैंने लोगों को जोड़ना अपनी आदत बना लिया है? क्या मैं हर दिन भरोसे का चेहरा बन रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब आप जान चुके हैं इन्फ्लुएंस कोई एक बड़ी जीत नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों का परिणाम है। तो आज से हर सुबह बस एक सवाल पूछिए, आज मैं किसी बेहतर महसूस करवा सकता हूं? और फिर देखिए कैसे आपका इन्फ्लुएंस सिर्फ लोगों को नहीं पूरी जिंदगी को बदलना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ परसुएजन हमें सिर्फ ये नहीं सिखाती कि लोगों को कैसे मनाया जाए, बल्कि ये हमें सिखाती है कि एक भरोसेमंद, सम्मानजनक और प्रभावशाली इंसान कैसे बना जाए। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है,
अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपको समझें और आप पर भरोसा करें, तो सबसे पहले आपको उन्हें समझना होगा, उनकी बात सुननी होगी, उनकी भावनाओं को महसूस करना होगा और उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि आप सच में उनकी परवाह करते हैं। याद रखिए, सच्ची पर्सुएजन कभी चालाकी नहीं होती। ये रिश्ते बनाने की कला है, ये दिलों को जोड़ने की प्रक्रिया है। जब आप दूसरों को अपनी बात रखने का मौका देते हैं, जब आप उन्हें वैल्यू महसूस करवाते हैं, जब आप बिना स्वार्थ के मदद करते हैं, तब लोग अपने आप आपकी इन्फ्लुएंस में आने लगते हैं। क्योंकि इंसान शब्दों से कम एहसासों से ज्यादा जुड़ता है। और यही कारण है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा असर उन लोगों का होता है जो लोगों को छोटा महसूस नहीं करवाते, बल्कि उन्हें बेहतर महसूस करवाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को अपनी बात समझाना चाहें, जल्दी मत कीजिए। पहले सुनिए, फिर समझिए और उसके बाद उस दिशा में आगे बढ़िए जहां दोनों का भला हो। क्योंकि जब आपकी नीयत मदद करने की होती है तो आपका प्रभाव अपने आप बढ़ने लगता है और धीरे धीरे आप सिर्फ एक अच्छे वक्ता नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसकी मौजूदगी लोगों को प्रेरित करती है। अब बारी आपकी है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब किसी ने आपकी बात पूरे ध्यान, पूरे दिल और पूरी ईमानदारी से सुनी हो? और क्या उस पल आपको उस इंसान से एक अलग जुड़ाव महसूस हुआ था? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके अनुभव जानना चाहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम सीखते हैं कैसे खुद को बेहतर बनाया जाए। और हाँ, अगली वीडियो में हम एक और ऐसी पावरफुल किताब लेकर आएंगे जो आपकी सोच को और भी शार्प और आपकी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकती है। तब तक के लिए सिर्फ सोचिए मत, सीखिए। सिर्फ सुनिए मत, समझिए। और सिर्फ सपने मत देखिए, खुद को हर दिन बेहतर बनाइए। बिकॉज रियल इन्फ्लुएंस स्टार्ट्स द मोमेंट यू स्टार्ट केयरिंग अबाउट पीपल जेन्युइनली। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सीख, एक नई किताब और एक नई नजरिए के साथ।